नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक पांडे। स्वागत है एसएससी अड्डा यूट्यूब चैनल पे। ये क्लास है कंप्यूटर नॉलेज की। अगर आप एसएससी की तैयारी करते हैं और या किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, कंप्यूटर नॉलेज की क्लास ढूंढ रहे हैं, तो ये क्लास आपका सॉल्यूशन हो सकता है। दोस्तों यहाँ पे करवा क्या रहे, तो दोस्तों आज यहाँ पे हम करेंगे मॉडल पेपर जो हमारे अपकमिंग एग्जामिनेशन में मदद करने वाला है। तो चलिए सारे बच्चे लाइव आ जाइए यहाँ पे, और जो लाइव नहीं है दूसरे बच्चे को भी इनविटेशन भेज दीजिए कि आके वो लाइव कनेक्ट हो जाए। रोजाना ये सोर्स मंडे टू सैटरडे आपको 11:30 बजे मिलता है, और यहाँ पे हम एमसीक्यूज करते हैं, अब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करते हैं, साथ ही साथ हम टॉपिक भी डिस्कस करते हैं कंप्यूटर नॉलेज को रिगार्डिंग। तो चलिए सारे बच्चे यहाँ पे कनेक्ट हो जाए। सबसे पहले सबको नव वर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। मैं ये उम्मीद करता हूं कि ये नव वर्ष जो है वो आपका हो, 2023 आपका हो, और आपके जो भी सपने हैं यानी जो भी आपके गोल है वो आप अचीव कर सके इस करंट ईयर में। और इसी मानसिकता के साथ हम लोग क्लास की शुरुआत करेंगे और बेहतरीन क्लास करेंगे। 2023 यानी आपका है, इसी गोल के साथ हम इस क्लास को स्टार्ट करेंगे और रेगुलर हम लोग यहाँ पे मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है जो रिलेटेड है, आप देख सकते हो। आराम से थोड़ा सा समय दीजिए। जो बच्चे रेगुलर आ रहे हैं उनको मालूम होगा क्या चल रहा है क्लास में। जो बच्चे नए हैं उनको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा कि एक दिन में तो आपका कुछ होना नहीं है, आपको थोड़ा सा टाइम व्यतीत करना पड़ेगा। सवाल क्या है बच्चों, वो देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा गया। Antivirus is a type of utility software which is used for remove malware infection on computer, gets rid of virus by deleting or isolating, prevent detecting virus from the computer, या all of the above। क्या होगा? एंटीवायरस जो एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है वो उसका क्या काम होता है दोस्तों, ये पूछा गया है। अमन, आपको मैं बता दूं ये कंप्यूटर नॉलेज की क्लास चल रही है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते हो और कंप्यूटर नॉलेज की क्लास आप ढूंढ रहे हो, तो ये क्लास आपका सॉल्यूशन हो सकता है। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं, लेकिन उसके लिए आपको यहां पे थोड़ी ठहराव रखनी पड़ेगी, थोड़ा सा समय देना पड़ेगा, तब चीजें आपके लिए ऑनवर्ड होती चली जाएगी। ठीक है, चलिए बच्चों देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया और इसका आंसर क्या होगा। तो एंटीवायरस एक टाइप ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर यूज्ड फॉर। एंटीवायरस जो एक टाइप ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है वो किस काम में आता है। तो बेसिकली दोस्तों ये कंप्यूटर पर मालवेयर संक्रमण को दूर करता है, ये भी सही है। इसे हटा कर अलग करके वायरस से छुटकारा पाता है, बिल्कुल वो भी कर सकते हैं। या अपने कंप्यूटर वायरस का पता लगाए यानी डिटेक्ट करने के लिए वो भी काम करता है। तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर, यानी कि एंटीवायरस जो है बेसिकली ये सारा काम करता है। जैसे यहाँ पे कुछ बच्चों ने कहा, जैसे कि यहाँ पे किंजल ने कहा कि डी है, मधु ने कहा डी है, तो बिल्कुल ये दोनों बच्चे सही हैं। अमन थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो गए तो आपका आंसर गलत हो गया। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं क्या ये कहना चाह रहा है। तो बच्चों जैसे कि आपको मालूम है कि एंटीवायरस क्या होता है, तो एंटीवायरस एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आता है। अब एंटीवायरस आपके सिस्टम में इंस्टॉल रहता है, बेसिकली इसका इस्तेमाल किया जाता है ताकि हम अपने लैपटॉप से या अपने मोबाइल का जो जंक्स मतलब कह सकते हैं इन्फेक्टेड फाइल है उसको डिटेक्ट करके रिमूव करना। डिटेक्ट करके रिमूव करने के लिए हम लोग एंटीवायरस का इस्तेमाल करते हैं। तो ये एंटीवायरस किस कैटेगरी में आता है, इसे क्यों यूटिलिटी कहा था, इस पर हम चर्चा करेंगे यहाँ पे। चलिए अब थोड़ा सा यहाँ पे इसको ओपन कर लेते हैं, 2 मिनट। तो दोस्तों तो ये एंटीवायरस का फीचर है। ऑल ऑफ द, बिल्कुल मिस्टर राठौर ने भी कहा है ऑल ऑफ द अबव होगा, वो उनका सही आंसर है। जो भी ऑल कह रहे हैं उनका ये कहना सही है कि यस सर ये ऑल ही होगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको सॉफ्टवेयर के बारे में बताता हूं, क्योंकि यहाँ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बारे में जिक्र कर रहा था। तो दोस्तों याद रखिएगा, जितना भी हम लोग सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, सॉफ्टवेयर होता है क्या, कंप्यूटर का जो लॉजिकल पार्ट, वो पार्ट कंप्यूटर का जिसको हम लोग छू नहीं सकते हैं, बस यूज करते हैं, महसूस करते हैं, तो वो मेरा सॉफ्टवेयर कहा जाता है। तो मुख्यतः सॉफ्टवेयर को 2 भाग में बांटा गया है। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब आपके दिमाग में आएगा सर ये वहां पे तो यूटिलिटी लिखा हुआ था और आप बता रहे हैं कि 2 ही प्रकार का होता है। तो समझिए बच्चों, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का वह पार्ट जिसको हम लोग छू नहीं सकते हैं, या कंप्यूटर का जो लॉजिकल पार्ट है उसे हम लोग सॉफ्टवेयर कहते हैं। मुख्यतः इसे 2 भाग में बांटा गया, एक सिस्टम और दूसरा एप्लीकेशन। सिस्टम किसे कहते हैं, वो सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर को चलाता है। एक आसान भाषा में समझ सकते हैं कि कंप्यूटर को चलाने के लिए जिस सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ती है उसे सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है, यानी कि ये पर्दे के पीछे का किरदार है। जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम, आपके मोबाइल में एंड्रॉयड है, वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आप एंड्रॉयड पे काम नहीं करते हो, व्हाट्सएप पे काम करते हो, वीएलसी पे काम करते हो, कैमरास पे काम करते हो, तो ये आपके काम के लिए, लेकिन वो तभी चलता है जब बैकएंड में हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम रन करता है। तो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है दोस्तों, तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कंप्यूटर का मैनेजर होता है।
जितना भी इंटरनल काम है, जैसे कि हार्डवेयर मैनेज करना, मेमोरी मैनेज करना, सिस्टम मैनेज करना, शेड्यूल मैनेज करना, ये सारा मैनेजमेंट का जो काम है मुख्यतः वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही संभालता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, जैसे लिंकर की बात करते हैं, लोडर की बात करते हैं, जितना भी ट्रांसलेटर है इसकी बात मैं करता हूं, तो ये जैसे कि कंपाइलर, इंटरप्रेटर, ये सब हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो दोस्तों ये वो सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर को चलाने में या कॉन्फ़िगर करने में मदद करता है। तो ये हो गया सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन क्या है? एप्लीकेशन वो सॉफ्टवेयर है दोस्तों जो हमारे काम के लिए बना है। जैसे कि मुझे चैट करना है तो हमारे चैट के लिए व्हाट्सएप बन गया, तो ये मेरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया, ठीक है। हमें लेटर लिखना है वर्ड, तो ये हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। हमारे कैलकुलेशन करना है एक्सेल, ये हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। तो दोस्तों वो सॉफ्टवेयर जो हमारे काम के लिए, हमारे डेली नीड्स को फुलफिल करता है, वो मेरा एप्लीकेशन। जो कंप्यूटर के काम में आता है वो मेरा हो गया सिस्टम, ठीक है। चलिए, अब आपका सवाल आया होगा सर तो यूटिलिटी क्या होता है? वहां पे यूटिलिटी की भी बात आई थी। तो बच्चों थोड़ा समझिएगा यूटिलिटी क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा मैं बता दूं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इज ए बेसिकली सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट ही होता है, यानी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इज द पार्ट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, यानी ये इसी का एक अंग है और इसका काम है सिस्टम के परफॉर्मेंस को बूस्ट करना, ठीक है। सिस्टम का परफॉर्मेंस को बूस्ट करने के लिए जो सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है उसे हम लोग कहते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, और बेसिकली ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही अंग होता है। जैसे कि हमारा एंटीवायरस, आपने अभी जैसे एग्जांपल बात कर रहे थे एंटीवायरस। एंटीवायरस का काम क्या है? तो एंटीवायरस हमारे सिस्टम के जो भी अननेसेसरी वायरस होता है, मैलिशियस प्रोग्राम होता है जो सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है, उसको डिटेक्ट करके रिमूव करने का काम करता है कौन? तो वो मेरा करता है एंटीवायरस। जैसे आपने सुना होगा डिस्क क्लीनर, डिस्क क्लीनर जो टेम्पररी फाइल को रिमूव करता है। आपके मोबाइल में रहता है बैटरी बूस्टर, आपके मोबाइल में रहता है बैटरी बूस्टर, ठीक है, जो बैटरी का परफॉर्मेंस बढ़ा देता है, तो ये भी मेरा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आ जाएगा, ठीक है। आपके मोबाइल में रहता है डेटा सेविंग मोड, डेटा सेविंग मोड भी आपके मोबाइल में होता है बच्चों, तो डेटा सेविंग मोड जो होगा वो भी मेरा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आ जाएगा। तो दुनिया का वो सारा सॉफ्टवेयर जिससे सिस्टम में का परफॉर्मेंस बढ़ता है, इंक्रीज होता है, तो वो मेरा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर या यूटिलिटी टूल्स कहा जाता है। जैसे डिस्क डिफ्रैगमेंटेशन, डिस्क क्लीनअप, हमारा बैटरी बूस्टर, स्क्रीन सेवर, एंटीवायरस, फायरवॉल, ये सारा टूल्स है वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आता है, ठीक है। चलिए, वेरी गुड। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न में। तो जैसे बेसिकली अगर हम इस प्रश्न पे हम लोग जिक्र कर रहे थे कि ये है क्या, तो एंटीवायरस बेसिकली ये सारा काम करता है, डिटेक्ट करता है, रिमूव भी करता है हमारे कंप्यूटर के वायरसेस को, ठीक है। अब वायरस क्या होता है? तो वायरस कहने का मतलब हो गया दुनिया का वह प्रोग्राम जिससे आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाया जा सकता है, उसे हम लोग वायरस कहते हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं अगले सवाल में। समझ में आ गया? एक बच्चा बार बार विशेष किया जा रहा है, किसी का बर्थडे नहीं है बेटा तो आप विशेष ना करो और काम करो। चलिए आते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल क्या है वो देखते हैं। Which type of malware is mostly used to attack our commercial website? कमर्शियल वेबसाइट कहने का मतलब होता है जिसमें .com लिखा होता है, उसे कमर्शियल वेबसाइट कहा। कभी देखते हो हर वेबसाइट में लिखा होता है .com, तो इनमें से कौन सा ऐसा एक अटैक है, एक मालवेयर अटैक है जो बेसिकली उसका टारगेट होता है कमर्शियल वेबसाइट। कमर्शियल वेबसाइट कहने का मतलब होता है जिसमें .com एक्सटेंशन होता है। जैसे याद रखिएगा जो .com है वो कमर्शियल वेबसाइट होता है। कमर्शियल कहने का मतलब है कि उसमें पैसेज वगैरह दिए जाते हैं, ठीक है। तो एक आपने देखा होगा .org साइट भी कहीं होता है, .org भी आपने देखा होगा। तो .org मेरा नॉन प्रॉफिटेबल होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि इनमें से कौन सा नॉन प्रॉफिटेबल डोमेन है तो बेसिकली .org है जो नॉन प्रॉफिटेबल डोमेन में काम करता है। इसी तरह और भी अलग अलग डोमेन, बेसिकली इसको डोमेन ही कहा जाता है। आपने देखा होगा .in भी लिखा होता है, तो ये रिप्रेजेंट करता है कि ये इंडिया का वेबसाइट है, ठीक है, .in। तो ऐसे करके डोमेन नेम आइडेंटिफाई करता है कि पर्टिकुलर वेबसाइट किस काम के लिए बना हुआ है। तो बोला गया है इनमें से कौन सा ऐसा मालवेयर है जो इस .com वाले पे ज्यादा अटैक मारता है। अब आपके दिमाग में आएगा सर ये मालवेयर क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में जिक्र कर दे। तो मैं आपको मालवेयर के बारे में थोड़ा सा बता दूं। मालवेयर बेसिकली क्या होता है? अब मैलिशियस प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर, दुनिया का कोई भी प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर जिससे आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचे उसे हम लोग मालवेयर कहते हैं। जैसे कि वायरस, वायरस मालवेयर का ही टाइप होता है। जैसे कि वॉर्म, वॉर्म भी हमारा मालवेयर का ही टाइप होता है।
ट्रोजन हॉर्स, स्पाईवेयर, रैंसमवेयर, ऐसे ऐसे शब्दों के बारे में आपने सुना होगा। तो ये सब क्या है? तो ये सब हमारा एक मालवेयर का ही टाइप होता है। ये सब कहीं ना कहीं किसी तरीके से मेरे सिस्टम को नुकसान ही पहुंचाता है। तो इनमें से कौन सा है जो हमारे कमर्शियल साइट को हिट करता है? तो बेसिकली याद रखिएगा वो मेरा एडवेयर हो गया। अब ये एडवेयर क्या होता है दोस्तों? आंसर क्या होगा यहाँ पे? एडवेयर हो गया। थोड़ा समझते हैं एडवेयर के बारे में। सर ये एडवेयर क्या होता है? तो एडवेयर होता है हम लोग कहते हैं कि अनवांटेड एडवर्टीजमेंट। इसके बारे में एक लाइन लिख देते हैं, अनवांटेड एडवर्टीजमेंट। अनवांटेड एडवर्टीजमेंट, ये अनवांटेड एडवर्टीजमेंट कहने का मतलब क्या हो गया? आपके सिस्टम में देखिएगा रैंडमली बहुत सारा प्रचार आता रहता है, किसी वेबसाइट का, किसी भी लिंक का, हमेशा वो प्रचार आता रहता है। यूट्यूब में भी फील करते हो वो सारी चीजें, ऐड आना। तो वो अनवांटेड जो एडवर्टीजमेंट आता है उसे ही कहा जाता है एडवेयर। तो वो कहीं ना कहीं एक तरह से प्रचार है। कमर्शियल साइट में इसलिए दिया जाता है क्योंकि वहां पे लोग ज्यादा रहते हैं, क्राउड ज्यादा है, इसीलिए यहां पे प्रचार किया जाता है। तो बेसिकली जो कमर्शियल वेबसाइट पे होता है वो मेरा एडवेयर, यानी कि एडिशनल आपको वहां पे प्रचार किया जाता है, तो वो एडवेयर आ गया। मैं उम्मीद करता हूं एडवेयर के बारे में समझ में आ गया होगा। एडवेयर मतलब अनवांटेड, अनवांटेड क्या हो गया? एडवर्टीजमेंट जो होता है उसे हम लोग एडवेयर कहते हैं। जैसे यूट्यूब में देखते हो स्किप एड करना पड़ता है, वही वाला पार्ट है। अब बात है कि सर बाकी क्या होता है? तो दोस्तों फ्रीवेयर है ना, फ्रीवेयर किसी मालवेयर का टाइप नहीं होता है। फ्रीवेयर बेसिकली एक सॉफ्टवेयर का टाइप होता है, यानी दुनिया का वो सॉफ्टवेयर जो आपको फ्री में मिलता है उसे फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर कहते हैं। वैसा सॉफ्टवेयर जिसके पैसे आपको नहीं लगते वो फ्रीवेयर। ओरिजिनल सॉफ्टवेयर आपको फ्री में मिल जाए वो फ्रीवेयर या ओपन सोर्स कहा जाता है। तो याद रखिएगा फ्रीवेयर एक प्रकार का सॉफ्टवेयर का कैटेगरी है, वो मालवेयर का कैटेगरी नहीं है। दूसरा है कि सर तो स्पाईवेयर क्या होता है? बेसिकली तो स्पाईवेयर क्या होता है ये समझा देता हूं। बेसिकली स्पाईवेयर है क्या? तो स्पाईवेयर एक होता है, एक तरह का मालवेयर होता है, यानी एक ऐसा प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर जो आपके कंप्यूटर पे जासूसी करता है। जासूसी करने का मतलब क्या है ये याद रखिएगा। स्पाईवेयर आपके सिस्टम में जासूसी करेगा और आपके सिस्टम का डेटा आपसे चुरा के किसी और को ट्रांसफर करता है। अगर ये वाली गतिविधि हो रही है तो वो कहा जाता है हमारा स्पाईवेयर। स्पाई का मतलब ही होता है जासूसी करना। स्पाई कहने का मतलब क्या हो गया? जासूसी करना दोस्तों। तो ये समझ जाइएगा कि स्पाई का मतलब क्या है। रंजन, मैं आपको बता रहा हूं कि यहां एमसीक्यूज के माध्यम से मैं हर टॉपिक को क्लियर कर रहा हूं। हर ऑप्शन से क्या क्या सवाल बन सकता है उस पर मैं जिक्र करता हूं। तो थोड़ा सा पेशेंस जरूर रखिएगा, थोड़ा सा समय यहां जरूर दीजिएगा, तब आपको चीजें समझ में आ जाएगी। सिर्फ मैं 1 का 2 3 का 4 ये नहीं कर रहा हूं, मैं सबके बारे में बता रहा हूं। अगर आपके एग्जाम में रैंसमवेयर से भी स्पाईवेयर के बारे में भी पूछा जाए तब भी आप जवाब कर दोगे, आपको फ्रीवेयर के बारे में पूछा जाए तब भी जवाब दे दोगे, और इससे क्या क्वेश्चन बन सकता है उसके बारे में मैं यहां पे जिक्र करता रहता हूं। ठीक है, तो ऑलमोस्ट आपको दोनों चीजें पैरेलल यहां पे लेके चल रहा हूं। तो मुझे लगता है कि ये अप्रोच आपको पसंद आया होगा, तो काइंडली वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। काइंड ऑफ ये सब थ्योरी ही तो हो रहा है, एमसीक्यूज के माध्यम से हम थ्योरीज आपको बताते जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन नोट्स करना, नोट बनाना ये आपकी जिम्मेदारी है, वो हम नहीं कर देंगे नोट्स बनाने का काम। ठीक है, मैं सिर्फ 1 का 4 4 का 5 वो नहीं कर रहा हूं, मैं सबके बारे में डिटेल भी बता रहा हूं। चलिए आते हैं पुनः सवाल में। तो स्पाईवेयर के बारे में बता दिए, तो दूसरा आता है सर रैंसमवेयर क्या होता है? तो दोस्तों रैंसमवेयर क्या है? रैंसमवेयर ये भी एक तरह का मालवेयर होता है, और ये जब आपके सिस्टम में अटैक करता है तो आपके कुछ फंक्शंस को ब्लॉक कर देगा। कुछ काम नहीं होना, जैसे कि मान लो विंडो ओपन नहीं होना, कोई पर्टिकुलर कंट्रोल पैनल काम नहीं करना, तो कुछ सर्विसेज को ब्लॉक कर देगा, और उसके बाद उस सर्विसेज को फिर से सही करने के लिए आपसे कुछ फिरौती मांगता है, यानी रैंसम अमाउंट मांगता है। चूंकि ये फिरौती मांगता है, रैंसम अमाउंट मांगता है, इसीलिए इसका नाम रैंसमवेयर पड़ा। रैंसमवेयर कहने का मतलब क्या है? यानी कि एक ऐसा अटैक, जो उस अटैक जब हमारे सिस्टम में होता है तो उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हमें कुछ पेमेंट करना पड़ता है। पहले ये तो बिटकॉइंस के फॉर्म में होता था, और आजकल अलग अलग गिफ्ट कूपन्स के फॉर्म में भी ये पेमेंट होता है दोस्तों। तो रैंसमवेयर जिसमें रैंसम अमाउंट मांगा जाए, स्पाईवेयर जो आपके सिस्टम का डेटा चोरी करके किसी और को भेजे, एडवेयर अनवांटेड एडवर्टीजमेंट, और फ्रीवेयर एक तरह का सॉफ्टवेयर है जो फ्री में मिलता है। तो यहां तक क्लियर हो गया? एक बार सारे बच्चे कह दो यस सर, समझ में आ गया, पूरा ऑप्शन क्लियर हो गया। चलिए आप बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। इन एमएस वर्ड हाउ मेनी वेज अ वर्ड कैन बी अलाइन? एमएस वर्ड में वर्ड को कितने तरीके, एमएस वर्ड 2007 एक वर्जन लिखा हुआ है। ठीक है, 7 10 13 16 19 अलग अलग वर्जन है, आपको मालूम है 19 अभी चल रहा है। तो हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी, हाउ मेनी वे अ वर्ड कैन बी अलाइन? अलाइन कहने का मतलब है लिखने का तरीका। हम लोग लेफ्ट लिखेंगे, राइट लिखेंगे, सेंटर लिखेंगे, जस्टिफाई करेंगे, ये अलग अलग साइड है।
तो बस तो दोस्तों याद रखिएगा ये अलाइनमेंट है, कितने तरीके से किया जा सकता है ये आपसे पूछा गया है। तो देखते हैं बच्चों यहाँ पे 2 तरीके से 3 तरीके से। तो समझते हैं किसी भी वर्ड में जो अलाइनमेंट होता है वो होता है, एक लेफ्ट अलाइनमेंट होता है, एक राइट अलाइनमेंट होता है बच्चों, एक सेंटर अलाइनमेंट होता है बच्चों, और एक हमारा एक सेंटर अलाइनमेंट होता है और एक जस्टिफाई अलाइनमेंट होता है। ये 4 तरह का अलाइनमेंट है जो वर्ड में इस्तेमाल में है। कितने तरह का? तो 4 तरह का। तो आंसर क्या हो गया? 4 वेज इज द राइट आंसर। 4 तरीके से हम लोग अलाइनमेंट देते हैं। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें समझ में आ रही होगी। ठीक है, बिल्कुल। अब आगे बढ़ते हैं। इन द वर्किंग एरिया ऑफ MS पावर पॉइंट, ये हम लोग जिस पे अभी आपको हम क्लास दे रहे हैं ये पावर पॉइंट पे दे रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको बताया गया जिस एरिया पे हम लोग काम करते हैं किसी पावर पॉइंट में उसे क्या कहते हैं? स्लाइड कहेंगे, डॉक्यूमेंट कहेंगे, वर्कशीट कहेंगे, या इनमें कुछ भी ऑल ऑफ द अबव कह सकते हैं। क्या कहेंगे बच्चों ये मुझे बता। और सेशन अच्छा लग रहा है तो जितने बच्चे वह लाइक बटन तो प्रेस कर दो भाई मेरे, इसके लिए मुझे बोलना पड़ेगा। मेरा काम है कंटेंट प्रोवाइड करना। अगर कंटेंट आपको पसंद आ रहा है, क्लासेस आपको पसंद आ रही है, तो उसे लाइक और सब्सक्राइब वाला जो पार्ट है ये आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, ये आप पे मैं छोड़ता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लोगों तक पहुंचाइएगा। ठीक है, ये आपकी जिम्मेदारी है। चलिए, मेरा पार्ट जो है वो मैं कर देता हूं। तो राइट आंसर यहां पे होगा दोस्तों, आंसर विल बी द स्लाइड। जैसे देखते हो MS पावर पॉइंट में क्या होता है? स्लाइड होता है। उसी तरह अगर एक्सेल में अगर हम लोग काम करते हैं तो एक्सेल में शीट होता है। ठीक है, उसी तरह अगर वर्ड में काम करते हो तो वर्ड में या तो डॉक्यूमेंट होता है या तो इसको पेज भी कह सकते हो। वर्ड में हम लोग डॉक्यूमेंटेशन का काम करते हैं, एक्सेल में शीट बनता है और पावर पॉइंट में हमारा स्लाइड बनता है। अभी जिस पे आपको क्लासेस मिल रही है वो मेरा क्या है? स्लाइड है बेटा, देख सकते हो। एक सेकंड, ये आपका स्लाइड है ना, एक कहाँ गया? ये हम जो कर रहे हैं ये स्लाइड है, देख सकते हो। स्लाइड शो हम करते हैं यहाँ पे। ये क्लासेस जो आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ स्लाइड शो। तो चूंकि बहुत सारा स्लाइड एक साथ चलता है इसलिए इसको स्लाइड शो कहा जाता है। लेकिन किसी स्पेसिफिक एक पेज क्या है तो मेरा स्लाइड है यहाँ पे। ठीक है, इसमें बहुत सारे इफेक्ट हम लोग डाल सकते हैं। चूंकि MCQs करा रहे हैं तो इतना इफेक्ट की आवश्यकता पड़ती नहीं है। तो बेसिकली यही है आपका स्लाइड। ठीक है, स्लाइड, और इसको हम शो चला रहे हैं तो मेरा स्लाइड शो हो गया। ठीक है, बहुत सारे स्लाइड को एक साथ रन करवा रहे हैं। चलिए अब आते, अच्छा ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ये अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड ईमेल एड्रेस। बहुत अच्छा सवाल है और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता भी है। इनमें से कौन सा है जो एक हमारा वैलिड ईमेल एड्रेस का लिखने का तरीका नहीं है? चलिए, यानी ईमेल आईडी सबके पास है बेटा, स्लाइड को हिंदी में स्लाइड ही कहेंगे। ठीक है, तो सवाल यह है आपके सामने कि इनमें से कौन सा है जो ईमेल का एक सही तरीका, चलिए ईमेल का कौन सा है जो सही तरीका नहीं है? तो सबसे पहले अगर आपको सही तरीका मालूम है, ठीक है, तो आप जवाब दे। कोई भी अगर ईमेल आईडी, जैसे मेरा ईमेल आईडी मान लीजिए विवेक, ठीक है, .pandey@247.com, ये मेरा ईमेल आईडी है। ठीक है, तो कोई भी ईमेल आईडी का फॉर्मेट काइंड ऑफ ये होता है। तो देखते कौन सा जो मैच नहीं कर रहा है बच्चों। बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर ये है, ये मेरा ईमेल आईडी का फॉर्मेट नहीं होता है। ईमेल आईडी का फॉर्मेट ये होता है जो मैंने यहां लिखा है, यानी आपका यूजर नेम होगा, उसके बाद @ और उसके बाद डोमेन नेम और सर्विस प्रोवाइडर का नाम होता है। ठीक है, डोमेन नेम जैसे .com हमारा डोमेन नेम हो गया, .24/7 सर्विस प्रोवाइडर हो गया, याद रखिएगा, और विवेक.पांडे मेरा यूजर नेम हो गया। तो दैट मीन्स यहां पे क्या 2 बार @ लिख दिया, दैट मीन्स ये गलत है, ये नहीं हो सकता है। देखो एक सवाल यहां पे ये भी पूछता है कि इनमें से कौन सा सिंबल है जो किसी ईमेल एड्रेस में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो याद रखिएगा हम लोग स्पेस जो है, स्पेस कभी भी ईमेल एड्रेस में नहीं दे सकते। कोई भी ईमेल एड्रेस अगर आप बना रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कर सकते कि विवेक स्पेस पांडे, ऐसा कभी नहीं कर सकते। ये स्पेस यहां पे अलाउड नहीं होता। ये भी एग्जाम में कभी कभी पूछता है कि कौन सा सिंबल अलाउ होता है या नहीं होता है। तो याद रखिएगा स्पेस कभी भी किसी ईमेल एड्रेस में अलाउ नहीं होता है। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? यहां पे ऑप्शन नंबर ए इज द रॉन्ग, ये मेरा गलत हो गया। ठीक है, ये मेरा गलत हो गया। आई होप चीजें आपको समझ में आ रही होगी। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। अगला सवाल क्या कह रहा है वो देखते हैं।
द फर्स्ट कंप्यूटर लैंग्वेज। अच्छा ये सवाल, चलो तो दोस्तों सवाल की घड़ियां भी समाप्त हो चुकी है, समय भी समाप्त हो चुका है। अब 12 बज चुके हैं, 12 बजे मैं जाता हूं पेड वाली क्लास लेने के लिए। यानी वो बच्चे जो सीजीएल टीयर 2 में एडमिशन ले चुके हैं उनकी जिम्मेदारी भी मुझे है, तो मैं उनकी क्लासेस लेने जाता हूं 12 बजे। ठीक है, तो 11:30 से 12 आपको यूट्यूब पे यहां मिलता हूं, और 12 बजे आप जब पेड प्लेटफॉर्म पे जाते हैं तो वहां पे मैं आपको मिल जाता हूं। ठीक है, तो वो बच्चे जो अभी तक क्लासेस ज्वाइन नहीं किए, जैसे आपको मालूम है कि अभी यहाँ हमारे सामने सीएचएसएल का भी एग्जाम है, सीजीएल का भी एग्जाम है, और कैलेंडर लॉन्च हो गया, यानी अगले 1-1.5 साल का मेरे पास पूरा ब्यौरा बना हुआ है। तो वो बच्चे जो एसएससी की तैयारी करते हैं उनके लिए मैं आपको बता दूं कि हमारे पास आपके लिए क्या है। तो एसएससी महापैक का कोर्स अवेलेबल है, आप उस कोर्स में जाइएगा और Y706 आप नीचे देख रहे हैं कोड लिखा हुआ, Y706 कोड का इस्तेमाल करके एसएससी महापैक में इनरोल करके सबकी क्लासेस थ्रू आउट द ईयर, सीएचएसएल, सीजीएल, ये सबकी क्लासेस आपको एक कंप्लीट सॉल्यूशन है एसएससी का महापैक। तो हर बच्चा जाइए और एसएससी महापैक में आप लोग इनरोल कर लीजिए। अगर एसएससी आपके जहन में है, आपको ये लक्ष्य है कि नहीं सर हमें न्यू ईयर में एसएससी को क्रैक करना है, तो काइंडली एक बार वहां पे इनरोल करिए और हमारे वहां पे तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। जो भी रिक्वायरमेंट होगी हम वहां पे फिल करेंगे, इसका कमिटमेंट हम देते हैं। तो Y706 की क्लास, हाँ सीएचएसएल भी क्लास होता है, एग्जैक्टली सीएचएसएल का भी क्लास स्टार्ट हो चुका है। मैं कभी आराम से बैचेस के बारे में बता दूंगा, चूंकि अभी पढ़ा रहा था इसलिए नहीं, बस एक मैसेज आपको ये बता दिया कि आप इस कोड का जो आपको दिख रहा है सामने, इसका इस्तेमाल करके एक कोर्स में इनरोल हो लीजिएगा। बैचेस कैसे चल रहे हैं, क्या टाइमिंग, ये भी मैं एक बार आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, कैसा लगा सेशन ये मुझे जरूर बताइएगा, और अपना फ्रूटफुल रिव्यू कमेंट भी मुझे जरूर डालिएगा, और अब आपको हमसे क्या उम्मीद है ये भी कमेंट में डालिएगा, ताकि उसी कमेंट के आधार पर मैं अगला सेशन यहाँ पे लेके आऊँ। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलता हूँ अगले क्लास में। तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय दोस्तों।